अनम, भूख नहीं है? नो। अगर भूख नहीं है तो कुछ और बता दो, मैं वो बना लेती हूँ। मुझे भूख नहीं लग रही। अभी भूख लग जाएगी। विंग्स! यस, आपको पसंद है ना, वो भी आपके फेवरेट केचप के साथ। ये आपने बनाए हैं? हाँ, आपको पसंद है ना? बहुत। तो बस जल्दी से फिनिश कर लो। आपने मेरे लिए ऑफिस से आके विंग्स बनाए हैं? हाँ, अब अनम को विंग्स पसंद है तो मेरे ऑफिस में दिल कैसे लग सकता है। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी फेवरेट यूट्यूबर स्वीटी। तो आज मैं एक और ब्रांडेड परफ्यूम का रिव्यू करने जा रही हूँ। अभी तक वो मार्केट में तो लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी पैकेजिंग तो बहुत खूबसूरत है और खुशबू वो भी बहुत अच्छी है। और इसकी कीमत पता है कितनी है? पूरी 10,000 रुपए इसकी कीमत है। जी हाँ, 10,000 रुपए। चल अब इसको अनबॉक्स करते हैं। ये क्या, इसका तो लिड ही नहीं है। व्हाट अ सरप्राइज! ये लूट मार मचाई है इन लोगों ने ब्रांड्स के नाम पर। देखिए भाई, सीधी सी बात है, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अब 10,000 में हमें ये चीज मिलेगी। चले सही है, अब इसकी खुशबू सूंघते हैं। देखा, इसकी खुशबू वो भी इतनी खास नहीं है। अब जरूरी थोड़ी ना है हम इसी ब्रांड से कुछ लें। इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, मेरा अपना ब्रांड है, अब वहां जाके ले सब कुछ। मुझे तो देखिए इसमें कुछ भी खास बात नहीं लगी। और 10,000 की तरफ, मतलब 10,000 के लिए तो ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। इससे अच्छा तो आप इससे कम कीमत में और अच्छे परफ्यूम ले सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग। खैर, मैं तो आप लोग को इस चीज का कभी रेकमेंड नहीं करूंगी, तो मेरी तरफ से तो सॉरी, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी। अल्लाह हाफिज। वाह 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 स्वीटी, कमाल कर दिया तुमने। अब देखना कल तक तुम मशहूर हो जाओ। लेकिन मेरे तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं हैं। अरे ये तुम मुझ पे छोड़ दो यार, मेरा काम है ये। बस तुम इसी तरह बड़े बड़े ब्रांड्स को कोसो और तुम देखो सारी आवाम तुम्हारे पीछे आ जाएगी। एक काम करो, ये लो, शॉपिंग कर लो इससे। ये क्या, इतने कम? इसमें कोई ब्रांडेड जोड़ा तक नहीं आएगा। अरे व्यूज तो आने दो यार, व्यूज आएंगे, मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ। चलें सही है, आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगी। बस स्वीटी तुमने मेरा साथ देना है, बाकी मैं कर लूंगा। आपको पता है भाई ने अपने 20% शेयर सनाया के नाम कर दिए। वलीद ऐसा नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, शॉकिंग है ना ये बात बहुत मामा, लेकिन वलीद भाई ने ऐसा ही किया है। पता नहीं सनाया में ऐसी क्या बात है जो आप और भाई हर वक्त उसका साथ देते रहते हैं। आई एम श्योर ये वलीद का अपना फैसला होगा। और वलीद भाई को इस पॉइंट पे लाने वाली सनाया है। आपको क्यों वो इतनी मासूम लगती है मामा? आपने मेरी शादी भी तो अपने बिजनेस के लिए की थी ना, और मेरी शादी जावियार से करवा दी आपने, तो भाई के मामले में आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हैं? आपको नहीं पता कि सनाया को सिर्फ दौलत चाहिए, उसने इस बात पे फुरकान को छोड़ दिया। कल को अगर उसने भाई को छोड़ दिया तो आपको पता है क्या होगा? आप जानती भी हैं। You know what, Naima? I'm getting very tired of your constant ranting. कोई सबूत नहीं होता, कोई बात नहीं होती, लेकिन तुमने हर बात का इशू बनाना होता है। मुझे बहुत काम है करने के लिए। आई एम बिजी, प्लीज लेट मी वर्क। और जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। फाइन मामा।
हाय अल्लाह, महंगाई ने तो जैसे कमर तोड़ के रख दी है, हर चीज महंगी। तौबा। चल अब खड़ी मत हो, जा मुझे पानी पिला। अभी आते साथ ना ऑर्डर मत देना शुरू कर दिया करें। मैं भी आपके साथ थकी हुई आई हूँ, और वैसे भी सारा सामान तो मैंने उठाया हुआ था। ये इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? हमारे घर से आ रही है ना? हाय हाय, कहीं गटर तो नहीं उबल रहा? ऐसा लग रहा है कि पूरा घर ही वॉशरूम बन गया। अम्मी, ये देखिए किचन में सारा गटर का पानी आया हुआ है। अरे अल्लाह, ओह, कहीं वो बाहर गटर की पाइपलाइन तो नहीं फट गई? जा जल्दी से जा। मैं तो नहीं जा रही, फुरकान को कहूंगी, वही आकर देखेगा। तो फिर फोन करके बुला उसे, बुला उसको, बोल आके देखे ना। आय हाय, लो आ गई कॉल जिसका इंतजार था। हाँ बोलो। फुरकान, किचन में ना गटर का पानी फैल गया, पूरे घर में बदबू फैल गई है। प्लीज किसी प्लम्बर को जल्दी से लेके आओ। अरे मैं कोई चपरासी हूँ क्या जो इस तरह के काम करूँ? किसी बच्चे को भेजो और बोलो करवाइए, मैं अभी बिजी हूँ। उफ़ फुरकान, एक तो तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म होते। अच्छा आ रहा हूँ ओके। क्या कह रहा है? कह रहे करता हूँ कुछ। हाय अल्लाह, फिर एक नया खर्चा, वैसे इतनी तंगी है। वो कौन आ गया है? हटो। इतनी देर क्यों लग गई? अरे अभी तो जैसे तैसे करके काम हो गया है, लेकिन लेकिन क्या? वो कह रहा खर्चा होगा, लंबा खर्चा है। एक तो हमारी जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज एक नया मसला खड़ा हुआ होता है। पूरे घर से इतनी गंदी बदबू आ रही है। हम इस घर को बेच के नया घर क्यों नहीं ले लेते? कम से कम जिंदगी के 10-20 साल तो हम सुकून से गुजार सकेंगे ना। वही तो प्लानिंग कर रहा हूँ नाजिया, लेकिन उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। सनाया नहीं मानेगी। सनाया के माने ना माने से क्या होता है? ये घर मेरी अम्मी के नाम पर है। तो लोन कौन अदा कर रहा है इस घर का? सनाया। और घर किसके नाम पे होगा फिर? सनाया के। तो ठीक है, फिर इस घर का भी ख्याल वही रखे। एग्जैक्टली यही बात तुमने उसको जाके बोलनी है कि हमें इस घर की थोड़ी रिजर्वेशन करानी। मेरा मतलब है थोड़ा खूबसूरत करना है इस घर को। साफ साफ कहो ना कि बहुत खर्चा होगा, और हम ठहरे गरीब लोग। बिल्कुल ठीक है, तुम जाके उसको साफ साफ अपना मुंह फाड़ के कहना कि हम गरीब हैं, इस घर को रेनोवेट कराना है। समझ आई बात? पैसे कितने खर्च होंगे? अरे वो तुम छोड़ो, तुम बस ये बात जाके बोलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे ना तुमसे किसी साजिश की बदबू आ रही है। साजिश नहीं, इस घर से बदबू आ रही है। बदबू तुम्हारे जहन में बस गई है। जितना बोला है उतना करो, ये बात जाके उसको बताओ।